Hello friends, all of you are most welcome on my YouTube channel मिथिला एसोसिएशन स्मार्ट क्लासेस। आज हम ट्रिगोनोमेट्री का थर्ड लेक्चर लेकर आया हूं, जो कि मैंने बता दिया है दो लेक्चर में, प्रीवियस दो लेक्चर में। पहला लेक्चर में मैंने बताया था क्या कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट और सेक, ये जो 6 रेशियोज होते हैं वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं। और इसमें लंब, कर्ण, आधार यानी कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, इसमें कैसा रिलेशन होता है, कैसा फॉर्मूला होता है, उन सभी चीज़ों को जानेंगे। और हम उस चीज़ को भी रिवीज करेंगे थोड़ा सा। और क्लास 10 के लिए जितना भी फॉर्मूला है, जो कि आपको ट्रिगोनोमेट्री में साइन, कॉस, टेन का जितना भी फॉर्मूला है, वो आज मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँगा। और आज की क्लास को समझने के लिए आज ज़्यादा कुछ समझाएंगे नहीं, बस आज लिखाएंगे। तो इसीलिए आज पेपर और पेन लेकर के बैठें। इस वीडियो को देखने से पहले तो आप क्या कीजिएगा, पेपर और पेन लीजिए और क्लास में, मतलब अपने घर में जहाँ भी हैं वहाँ बैठें और उस चीज़ को जो भी मैं बोर्ड पर लिखाऊंगा उसको नोट करें, ठीक है। बस वो क्लास 10 के लिए ही है ये क्लास। और ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला है वो सभी मैं लिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था पहले, सबसे पहला लेक्चर में मैंने बताया था साइन थीटा जो है वह परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, लंब बटे कर्ण। इसको हम हिंदी में अगर लिखना चाहें, लंब बटे कर्ण। उसके बाद मैं बात करूं कॉस थीटा का, तो b बाई एच होता है, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस, मीन्स आधार बट्टे कर्ण। उसके बाद मैं बात करूंगा टेन थीटा का, तो लंब बट्टे आधार, p बाई बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बट्टे आधार। मार्कर हम चेंज करते हैं थोड़ा सा ताकि क्लियर दिखे आप लोगों को। उसके बाद कॉसेक थीटा, तो मैंने बताया था साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो इसको जस्ट ऊपर और इसको नीचे कर देना है, यानी कि h बाई पी, कर्ण बट्टे लंब। उसके बाद सेक थीटा जो है कॉस थीटा का उल्टा, यानी कि कर्ण ऊपर चला जाएगा और नीचा में बेस आ जाएगा, कर्ण बटे आधार। उसके बाद कॉसेक, सेक और कॉट। कॉट थीटा लंब बटे आधार नहीं, बल्कि उसका उल्टा, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है, बेस ऊपर जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे, आधार बट्टे लंब। बस ये मैंने बताया था क्लास 1 में, यानी कि लेक्चर 1 में कह सकते हैं। ये लेक्चर 1 की चीज है, ठीक। उसके बाद लेक्चर 2 में मैंने बताया था वैल्यू चार्ट, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना, 0 डिग्री 0। उसके बाद कॉस 0 का कितना, जो कि साइन 0 का होता है, साइन 90 का होता है 1। तो इस तरह से हम लोग देखे थे वैल्यू चार्ट। टेन 45 का वैल्यू 1, कॉट 45 का वैल्यू 1, साइन 30 का वैल्यू। इस तरह से हम बताए थे वैल्यू चार्ट बनाकर अच्छे तरीके से। जो नहीं देखे हैं वो लेक्चर 2 को जरूर देखें। उसके बाद मैं आज बताने की कोशिश करूंगा जितना भी फॉर्मूलाज है और सारा उसको, तो हम इसको मिटा देते हैं। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या फिर लिख लें इस फॉर्मूला को, अगर लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूला है, जैसे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1। अच्छा, क्यों हुआ 1? तो साइन थीटा मैंने बताया था लंब बटे कर्ण, यानी कि p बाई एच, और इसका मतलब इंटू हुआ कॉसेक, मैंने बताया था इसका उल्टा, यानी कि h बाई पी, कर्ण बटे लंब। और इसको इससे कैंसिल, इसको इससे कैंसिल कीजिएगा तो ये 1 तो आ जाता है ना। तो इसीलिए हम कह देंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। इस तरह से सेकेंड जो रिलेशन है वह
tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 है। अब ध्यान दीजिए tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार, और अगर कॉट थीटा की बात करूं तो इसका जस्ट उल्टा होता है, b बाई p से p कैंसिल और b से b कैंसिल, इसका मतलब ये 1 आया। तो एक रिलेशन यहाँ पे हमको पता चला कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। थर्ड जो है cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 है। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि b बाई एच, और सेक थीटा क्या होता है, h बाई b, इसका जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा, लेक्चर 1 की चीज है, h से h कैंसिल, b से b कैंसिल 1। तो कहने का मतलब हुआ कि यहां पर तीसरा रिलेशन हमको मिल गया। थर्ड बात, एक बहुत पॉपुलर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहां से देखिए, कभी भी साइन स्क्वायर थीटा हो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री वैल्यू 1 होगा। क्यों होगा, थोड़ा इस चीज को भी हम लोग देखते हैं। अब देखिए साइन थीटा, इसका जो हम प्रूफ की बात करें तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि p बाई एच, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का क्या होता है b बाई एच, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, p स्क्वायर एच स्क्वायर, p स्क्वायर b स्क्वायर एच स्क्वायर। अब यहाँ पर एच स्क्वायर कॉमन होगा, यानी कि एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर मैंने बताया था एक लेक्चर 1 में कि पाइथागोरस जी बताए थे पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, अब प्लस में बेस का स्क्वायर, ये दोनों मिला के क्या बनता है, दोनों का समेशन करेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि ये एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर रिलेशन आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से हम लोग 5 फॉर्मूला को निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए कि कैसा कैसा फॉर्मूला निकलेगा यहाँ पर। तो एक तो पहले से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहां से सोचिए कि अगर साइन स्क्वायर थीटा पूछे तो क्या होगा, ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं पूछूं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा कितना होगा, तो स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बनता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर मैं पूछूं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो 1 माइनस, अब इस बार साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा। अब इस बार मैं कॉस थीटा अगर पूछूं तो बस कुछ नहीं होता, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप यहां पे देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 रिलेशन है, और इसको मैंने बता भी दिया कि क्यों हुआ ऐसा। अब साइन स्क्वायर थीटा मैं यहाँ पे अगर निकालूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा। साइन थीटा यहां से निकालूं तो क्या निकलेगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की मैं बात करूं तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की बात करूं तो इसमें ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बीच रिलेशन, और इससे जो भी फॉर्मूलाज बन रहे थे उसको मैंने यहाँ पर निकाल दिया और डिस्कस किया इसको। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, इससे और भी रिलेशंस को देखते हैं। चलिए, ये जो था वो किस में था, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में था। अब हम बात करते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये एक रिलेशन है। अब ध्यान दीजिए कि इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग देख सकते हैं कि क्यों 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा, मैंने बताया कि सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का उल्टा है। तो कॉस थीटा क्या होता है, b बाई एच, इसका मतलब ये क्या होगा, h बाई बी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां पे हो जाएगा लंब यानी कि एल स्क्वायर, लंब का मतलब परपेंडिकुलर p अब बाई b, इसका स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए h बाई बी का स्क्वायर क्या होगा, h स्क्वायर बाय बी स्क्वायर
माइनस में पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर को एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर होगा और ऊपर में सेम रह जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि जिस तरह से वो पाइथागोरस जी बताए थे कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है और बेस का स्क्वायर है, दोनों को हम लोग अगर प्लस करेंगे तो ये हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। ये रिलेशन बहुत बेसिक है जो कि 7-8 की चीज़ है और ये बताए थे मैंने लेक्चर 1 में। तो यहाँ से अगर हम बात करें एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का, तो एच स्क्वायर आई पी स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में पी स्क्वायर बनेगा, तो इधर क्या बन जाएगा बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बदले में हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर, नीचे में बी स्क्वायर पहले से था, इसको कट करेंगे 1 आया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है। तो यहाँ से एक रिलेशन आया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 5 फॉर्मूला जिस तरह से हम यहाँ पर निकाले थे, 4 फॉर्मूला निकाले थे, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। ध्यान देना है कि पहला क्या निकलेगा यहाँ से, अगर सेक स्क्वायर थीटा की मैं बात करूँ यहाँ से क्या निकला, तो ये 1 माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस बनेगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जिस तरह से मैंने वहाँ पर बताया था स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बनेगा, इस तरह से स्क्वायर यहाँ पे भी हटाएंगे तो रूट बनेगा, तो सेक थीटा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से अगर मैं टेन निकालूँ, टेन स्क्वायर पहले निकाल लेता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में बनेगा, लेकिन ये 1 आएगा इधर तो माइनस में बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान दीजिए यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है, तो टेन स्क्वायर थीटा हमको प्लस में लाना है, तो जाहिर सी बात है इसको इधर करना पड़ेगा, तो माइनस वाला इधर गया तो टेन बन गया प्लस में, और ये 1 इधर आएगा तो माइनस में बनेगा, और जो कि सेक स्क्वायर थीटा पहले से था तो सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 इधर आएगा तो -1 बनेगा, और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा, मतलब ये हुआ कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। अब ये स्क्वायर इधर भेजेंगे फिर से, तो यहाँ पे रूट के साथ आ जाएगा, ये सारा यहाँ पे फॉर्मूला निकल गया इससे। ये सब का यूज है जब हम लोग चैप्टर जाएंगे, चैप्टर बनवाएंगे 8.1, 8.2, 8.3 सबका हम लेक्चर यहाँ पर देंगे। उस जितने भी प्रॉब्लम्स होगा एनसीईआरटी में सबको सॉल्व करेंगे हम बोर्ड पर, तो आप वेट कीजिए उस लेक्चर का, है ना। और जितना भी फॉर्मूलाज है, सबसे पहले तो इसमें फॉर्मूला जरूरी है, क्योंकि आप पहली बार इस चीज़ को पढ़ रहे हैं क्लास 10 में, क्योंकि क्लास 10 से पहले ये सब चीज़ नहीं है कभी, है ना। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक और बच गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मैंने देख लिया प्लस के साथ, इसका रिलेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रिलेशन क्या होता है देख लिया। अब एक बचा है कॉसेक और कॉट में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये रिलेशन होता है। अब ध्यान दीजिए इस चीज को याद कैसे रखेंगे, 2 मिनट इसके ऊपर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नॉर्मल सी चीज है, सबसे पहले मुंह से निकलता है, जुबान से निकलता है साइन कॉस, तो वही चीज है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा सेम है तो वैल्यू 1 होगा। अब यहाँ पे दीजिए सी, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा सी से स्टार्ट हुआ, कॉट स्क्वायर थीटा भी सी से स्टार्ट हुआ, दोनों के बीच में मात्र माइनस का सिंबल लगाना है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम लोग इस चीज को प्रूव भी कर सकते हैं, और खुद से कीजिए एक बार, लेक्चर 1 नहीं देखे तो देखिए उसको, और इस चीज को खुद से कीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कॉसेक अगर स्क्वायर थीटा बात करूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा का, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अगर मैं कॉसेक थीटा यहाँ से पूछूं तो क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा में पूछूं तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और कॉट थीटा अगर पूछूं तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 रूट के साथ। बस ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके अलावा एक दो और फॉर्मूला है, उसको भी देख लेते हैं। एक फॉर्मूला है टेन थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसके बाद अगर मैं कॉट थीटा पूछूं तो ध्यान दीजिए मैंने बताया टेन उल्टा होता है कॉट का, तो कॉट भी उल्टा होगा टेन का, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा अगर टेन का है तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा जो होगा वो किसका होगा, कॉट का होगा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा जो होगा वह कॉट का होगा।
इसी को हम एक और ब्रेक करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। नोट करते चलिए सबको, एक एक फॉर्मूला को, क्योंकि एक एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जब आप चैप्टर बनाओगे तब पता चलेगा कि फॉर्मूला का इंपॉर्टेंट कितना है उस चैप्टर के लिए। अभी मैंने जस्ट बताया था एक रिलेशन साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1। अब ध्यान दीजिए, यहां से अगर हम साइन थीटा निकालें तो निकल जाएगा 1 कॉसेक थीटा निकलेगा, और यहीं से अगर हम कॉसेक थीटा निकालें तो 1/sin थीटा। यहां से दो फॉर्मूला निकल गया फिर से। अब अगर मैं कहीं कहीं tan थीटा मैंने अभी बताया जस्ट साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कैसे हुआ ये चीज कैसे हुआ? तो ध्यान दीजिए, अगर मैं सोचूं कि साइन थीटा के बदले इसको लगा दूं 1/कॉसेक थीटा और कॉस को लगा दे 1/सेक थीटा, तो ये कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, तो सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा। तो कभी कभी यहां से डायरेक्ट ये वाला टर्म को आपको याद रखना पड़ सकता है, tan थीटा इक्वल टू सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा। कैसे हुआ? साइन थीटा ऊपर में मैंने अभी जस्ट बताया कि tan थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा यहाँ से मैंने निकाल के रख दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, और कॉस थीटा जो 1/सेक थीटा होता है। जैसे यहाँ पे मैं बताऊंगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जो है रिलेशन 1 बताया था, तो यहाँ से कॉस थीटा निकलेगा 1/सेक थीटा, जो कि कॉस थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे रखे, और 1/कॉसेक थीटा 1/सेक थीटा जब ये ऊपर जाएगा तो सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा बन जाएगा। तो कभी कभी ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद यहां से मैंने देखा कि cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, तो cos थीटा 1/सेक थीटा होगा, और यहां से अगर मैं बात करूं सेक थीटा का तो 1/cos थीटा होगा। इस तरह से एक और रिलेशन है tan cot में, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, जो मैंने अभी डिस्कस किया था इस चीज को, और यहां से अगर हम tan थीटा निकालें तो क्या निकलेगा 1/cot थीटा, और अगर मैं cot थीटा निकालूं तो 1/tan थीटा। अब जरा सोचिए कि tan थीटा निकल गया 1/cot थीटा और cot थीटा निकल गया 1/tan थीटा, तो क्या यहां से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं ये सारी चीज? अगर डायरेक्ट आप याद कर लेते हैं ना फॉर्मूला को, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके लिए ये चीज नया है। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 फॉर्मूला को आप समझा देंगे, उससे नहीं काम चलेगा। जैसे मैं बोल दूं कुछ चीज़ ऐसी होती है ना जिसको आपको याद करना पड़ सकता है ना। अक्सर लोग कहते हैं कि याद नहीं करो समझो, सही चीज़ बोल रहे हैं वो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जो हमेशा हर एक चीज़ को समझा ही जाए। कुछ चीज़ ऐसे होते हैं उसको याद भी करना पड़ सकता है। जैसे मैं बोलूँ कि अगर कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पे बता दूँ कि cos थीटा इंटू सेक थीटा 1, अब यहाँ पे मैंने बता दिया, आपको समझ में भी आ गया, लेकिन बाय द वे कभी आपके दिमाग से ये चीज़ उतर जाता है तो आपको समझा हुआ चीज़ सब पानी में चला जाएगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो ये सारी चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो इस रिलेशन को तो सबसे पहले याद रखना पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि आपका क्लास 10 में जितना फॉर्मूला था वो सब हो गया, बस एक जो कि 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी हम क्लियर करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए हम इसी लेक्चर में इसको थोड़ा बहुत बता देते हैं। अगर आपको, चलिए अभी लिख रहे होंगे आप, तो चलिए लिख ही लीजिए उसको भी। कुछ ज़्यादा नहीं है, मात्र 6 फॉर्मूला है, और जो कि जितना आज जो अगर 6 क्लियर कर देंगे तो सारा का सारा फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा क्लास 10 के लिए। अगर क्लास 11 में जाइएगा तो वहाँ पर थोड़ा बहुत और फॉर्मूला को देखना पड़ सकता है, और पड़ेगा ही 100%। साइन 90 माइनस थीटा एक होता है कॉस 90 माइनस थीटा। उसके बाद अगर बात करें टेन 90 माइनस थीटा, तो साइन का हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, टैन का हो जाएगा कॉट थीटा। अब यही चीज़ अगर हम कॉट लेंगे 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा टैन थीटा। अगर मैं बात करूं कॉसेक 90 माइनस थीटा का तो सेक थीटा हो जाएगा,
और अगर सेक 90 माइनस थीटा देंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। बस इतना है फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला को आप लोग याद करिएगा घर पर बैठ करके। लॉकडाउन का फ़ायदा इस चीज़ से लीजिए, ना कि घर पे बैठ के आराम से आप कुछ भी करें, टीवी देखें, तो फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि वो आपके लिए जहाँ तक देखा जाए तो पढ़ाई के मामले में टीवी मोबाइल सबसे दूर ही रहें और मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। चलिए रहने देते हैं आज इतना ही पर, और आज के लिए बस अगर इतना ही। अगर पसंद आया हो वीडियो ज़रूर आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।